नमस्ते। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। लिखिए, ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ a beam of light consists of four wavelengths consists of four wavelengths: 4000 angstrom, 4000 angstrom, 6000 angstrom, 4800 angstrom, and 7000 angstrom. So it's a polychromatic light which has these four wavelengths. Each has intensity 1.5 into 10 to the power minus 3 watt per meter square. Full stop. The beam falls vertically on area. The beam falls vertically means normally, okay? Normally on area 10 to the power minus 4 meter square. Of a metallic surface of work function 1.9 electron volt. 1.9 electron volt. Assuming no loss of energy, ब्रैकेट में लिखिए, that is each capable photons emits one electron. अच्छा, फोटोन एमिट नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, इसका ये अंग्रेजी का मतलब नहीं निकलना है। मैं बोल रहा हूं कि ईच कैपेबल फोटोन के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है। ठीक है, electrons are emitting corresponding to each capable photon. ओके, तो पहला पार्ट है इसका, फाइंड टोटल नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड. टोटल नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो पहले हमें चेक करना होगा कि क्या ये सारी की सारी वेवलेंथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा सकती है। ठीक है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड से ज्यादा वेवलेंथ हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। फ्रीक्वेंसी में उल्टा चलता है कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रहनी चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो पहले हम लैम्डा टीएच फाइंड कर लेते हैं ये पता करने के लिए कि कौन कौन सी वेवलेंथ कैपेबल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए। एंड यू अंडरस्टैंड लैम्डा टीएच इज hc/5. तो hc है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और मैंने वेवलेंथ फाई मैंने आपको दिया हुआ है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अप्रोक्सीमेटली इसे 2 ही कंसीडर कर सकते हैं। आई कैन राइट इट इज 6200 एंगस्ट्रॉम. Well, so this is my threshold wavelength. तो जो वेवलेंथ इससे छोटी है या इसके बराबर है वो क्या कराएंगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो इससे बड़ी है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं कराएंगी। तो यहां कौन कौन सी वेवलेंथ करा सकती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? 4000 करा सकती है, 4800 करा सकती है, 6000 करा सकती है, 7000 नहीं कराएगी क्योंकि उसका जो वेवलेंथ है वो बड़ा है थ्रेशोल्ड से। सो हम लिख सकते हैं as 7000 angstrom is greater than lambda th. So there will be no photoelectric effect for this wavelength. ठीक है,
पर कौन कौन सी वेवलेंथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा रही होंगी? 4000, 6000 और 4800। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस किस के करस्पॉन्डिंग हो रहा होगा? 4000, 4800 एंड 6000। अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी कितनी दे दी? यहाँ पे 1 दे दी। मैंने बोला कि ईच कैपेबल फोटोन के करस्पॉन्डिंग क्या निकलेगा? एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो आप क्या निकाल लो? नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स पर सेकेंड, उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस केस में जो बोला जा रहा है। तो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन ये पर सेकेंड, यानी कि पहले 4000 के लिए निकालते हैं, 4000 एंगस्ट्रॉम के लिए। ठीक है, तो क्या रहेगा फॉर्मूला? आई ए बाय एच सी बाय लैम्डा। यस, ये फॉर्मूला है। 4000 के लिए पुट करेंगे तो आ जाएगा। तो मेरे पास इंटेंसिटी है 1.5 10 टू द पावर -3, एरिया है 10 टू द पावर -4 और एच सी 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इज 4000। बट ध्यान रहे ये किस में निकलने वाला है? एच सी बाय लैम्डा से अगर मैं गया तो ये नंबर किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को? जूल में। तो डोंट फॉरगेट टू राइट दिस फैक्टर आल्सो। या फिर क्या करो, एच सी दोनों को ऐसा यूनिट में ही पुट कर दो, तो दिस कैंसल्स आउट। ठीक है, और इसकी कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। सो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, दिस आफ्टर सॉल्विंग विल कम 3.3 roughly into 10 to the power 11. Okay, so these many photons per second are incidenting of which wavelength? 4000 एंगस्ट्रॉम पर सेकेंड। इसलिए टाइम का फैक्टर आपको वहां दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा, वैसे ही अपन निकाल सकते हैं 4800 के लिए। सो फॉर 4800 एंगस्ट्रॉम, इसके करस्पॉन्डिंग मान लीजिए N2 आ रहे हैं, और N2 की वैल्यू आप वहीं से निकाल लेंगे। 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 12400 4800 into 1.6 into 10 to the power -19. When you solve this number, you get it as equal to N2. It will be 3.7 into 10 to the power 11, and then for 6000 angstrom, and corresponding to this 6000 angstrom, you will get it as, अब यहीं पे पुट करना है बस आपको। 4800 की जगह क्या लिख देना है? 6000। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, दिस विल कम आउट टू बी 5 into 10 to the power 11. Okay, so total photons incidenting per second कितने आ जाएंगे? N1 प्लस N2 प्लस N3। तो ऐड कर लीजिए, 3.3 प्लस 3.7, तो ये हो जाता है आपके पास 7 and 5 12, so it will be 12 into 10 to the power 11, or you can say 1.2 into 10 to the power 12 photons per second are incidenting in this case. Now tell me the maximum kinetic energy of the photoelectrons. तो इतने सारे जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, इसमें से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो कौन सा फोटोन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में कंट्रीब्यूट करेगा? 4000 एंगस्ट्रॉम का, 4800 का, या 6000 का? क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को इंटेंसिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो वो करेगा जिसके फोटोन की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो बड़ी वेवलेंथ, उसके फोटोन की एनर्जी कम रहेगी। तो यानी छोटी वेवलेंथ किसमें कंट्रीब्यूट करेगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो
काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम, किसकी काइनेटिक एनर्जी है ये? ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और कोई 4000 एंगस्ट्रॉम का फोटोन एब्जॉर्ब कर लेता है, कोई 4800 का, कोई 6000 का। तो किसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी? जिसने 4000 का एब्जॉर्ब किया, क्योंकि उसके फोटोन की एनर्जी सबसे ज्यादा है। मैक्सिमम करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम वेवलेंथ फोटोन, और इसे मैक्सिमम एनर्जी फोटोन। सो के मैक्स is hc by lambda minus phi, and this will be the min. So hc 12400 divided by 4000, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मिलेगा, माइनस फाई। सो आई नीड टू गिव यू द वर्क फंक्शन, और आई हैव ऑलरेडी गिवन यू वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ था, वो कितना है अपने पास? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, दिस नंबर इज ऑलरेडी वी नो, 1.9 electron volt. So you can calculate this very well. It will be 3.1 minus 1.9, तो ये आ जाएगा आपके पास 1.2 electron volt. So this will be the photoelectron having maximum kinetic energy. Okay, next question. लिखिए, a metallic surface is illuminated, a metallic surface is illuminated with monochromatic light, of variable wavelength, ठीक है, full stop, above a wavelength of 5000 angstrom, above, ये अगला स्टेटमेंट है, above a wavelength of 5000 angstrom, no photoelectrons are emitted, no photoelectrons are emitted. ओके, आगे लिखिए, full stop, with an unknown wavelength, stopping potential is 3 volt. Stopping potential is 3 volt. Find the unknown wavelength. Find the unknown wavelength. Well, चलो एक पॉइंट सोचते हैं कि जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये किस पे डिपेंड करती है? तो ये कंप्लीटली किस पे डिपेंड करती है? मेटल के वर्क फंक्शन पे। तो ये बात ध्यान रखिए, अगर आपको वर्क फंक्शन पता है तो आप सिंपली क्या निकाल सकते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पता है तो आप सीधा सीधा क्या निकाल सकते हैं? वर्क फंक्शन। ठीक है, सो इससे इस थ्रेशोल्ड वैल्यूज का लाइट से कोई लेना देना नहीं है। तो इसने बोला है कि 5000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा वेवलेंथ पे कोई फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहे हैं। मींस 5000 एंगस्ट्रॉम मैक्सिमम वेवलेंथ है जहां पे फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। तो 5000 एंगस्ट्रॉम फिर क्या हो गई आपकी? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्योंकि डेफिनेशन यही बोलती है ना कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो वेवलेंथ है, वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जिससे ज्यादा वेवलेंथ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। तो इसका मतलब इसने मुझे लैम्डा टीएच सीधा सीधा कितना दे दिया? 5000 एंगस्ट्रॉम दे दिया। और क्या बताया उसने कि कोई अननोन वेवलेंथ है, उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ रहा है? 3 वोल्ट। यस, ये दो इंफॉर्मेशन है फॉर एन अननोन वेवलेंथ। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है भाई कि अननोन वेवलेंथ की वैल्यू क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस लैम्डा? तो आप सोच सकते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से क्या पता चल जाएगा? फाई। स्टॉपिंग पोटेंशियल से क्या पता चल गया? के मैक्स। यू कैन यूज द आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड राइट द आंसर।
So what will you get? You know this expression kmx is equal to hc by lambda minus phi. इसे आप लिख सकते हैं hc by lambda minus hc by lambda th. Yes, and kmx को क्या लिख सकते हैं evs. What do you want? You want lambda. So वैल्यूज पुट करने से पहले एक्सप्रेशन को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो कैलकुलेशन कम करना पड़ता है. तो एच सी 1/λ माइनस 1/λ th, ऐसे भी लिख सकते हैं आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को. तो आप देखेंगे EVS डिवाइडेड बाय एच सी, इट इज इक्वल टू 1/λ माइनस 1/λ th. सो इट इज 1/λ. आई कैन राइट EVS बाय एच सी प्लस 1/λ th. ठीक है, फिर इसका आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. So, by the way, let us first calculate this. How much is EVS? So, E को E रखते हैं, VS is 3. तो ये नंबर आ जाएगी आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. HC you already know 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम प्लस 1 बाय, अब लैम्डा TH को भी आप एंगस्ट्रॉम में ही रख दीजिए, which is already given to you 5000. So, you get electron volt cancels out. So, it is 4 times. फिर ये कितना आएगा? एक बार, 3 बार, 3 बार. सो लगभग इस तरीके से आएगा. ठीक है. और अब देखो, इसमें आप एक काम कर सकते हैं. इसने ये 3 दिया ना, तो 12400, इसे आप ये मान सकते हैं 1242. समझ रहे हैं? इसका जो अगला वैल्यू था क्या था? 12423, इस तरीके से. तो ये लगभग कितनी बार कैंसिल हो जाएगा आपके पास? 3 से 4 बार, और एक बार, और फिर 4 बार. तो ये लिखना इजी रहेगा आपके लिए. ठीक है. ऑलमोस्ट 12400 से भी जाओगे तब भी ऑलमोस्ट यही तो आ रहा था आपके पास. सो यू गेट दिस नंबर 1/4140 प्लस 1/5000 इन एंगस्ट्रॉम. आप इसे सॉल्व करेंगे और लैम्डा फाइंड करेंगे. एंड व्हेन यू सॉल्व दिस, you get your lambda as approximately 2262 roughly. ठीक है. तो ये है तो बहुत इजी, बट बिलीव मी, एग्जाम में लोगों के आंसर मैच नहीं करते. ओके, सो यू शुड बी वेरी क्लियर विथ योर कैलकुलेशंस कि आप इसे किस लिमिट में क्या पुट कर सकते हैं. ओके. और कभी कभी आपको क्वेश्चन सीधा बोल देता है कि यूज HC एज, कभी कभी बोल देता है कि आप यूज HC एज 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम. सपोज उसने ये बोल दिया, देन यू आर फ्री टू यूज. ठीक है. तो आपको याद क्या रखना है? HC की वैल्यू 12400 जो हम जनरल यूज कर रहे हैं एक्सप्रेशंस में. ठीक है. लेकिन अगर हम एग्जैक्टली देखते हैं उसकी वैल्यू, तो वो निकलती है, मैं आपको ऑलरेडी बताया हूं. ठीक है. वो निकलती है आपकी 12431. वो एग्जैक्ट वैल्यू है. तो आप 12431 भी यूज करेंगे तो लगभग आंसर यही आने वाला है. ओके. और कभी कभार कैलकुलेशन इजी करने के लिए वो आपको दे देता है. जैसे सपोज इसमें मान लो मैंने आपको दे दिया ये कि वैल्यू 1242 है, तो फिर आप एग्जैक्टली आपको एक इंटीजर मिल जाता है नीचे 4140, आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं. और उससे भी कुछ बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं हो रहा है. आपको एलसीएम लेना है, फिर उसको रेसिप्रोकल करना है, कैलकुलेशन तो है ही, तो आप उसे भाग नहीं सकते. चलिए. Well, that's it in this part.